किसी को समीकरण का सहारा मिल गया तो किसी के बड़े नाम ने काम बना दिया। चुनाव लड़ना न लड़ना, हारना जीतना अलग मसला है। पार्टी ने उपयोगिता समझी और मंत्री बना दिया। बस अब यही उपयोगिता साबित करनी है। महत्वपूर्ण विभाग पाकर कदावर कहलाए तमाम मंत्रियों के कद अब काम की कसौटी पर है। खास बात यह है कि उनकी कॉपी 5 बरस बाद नहीं जांची जानी, बल्कि इसी वर्ष होने जा रहे शहरी निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव सहित निरंतर रिपोर्ट कार्ड तैयार होना है। नई सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा सोमवार को हो गया। पहले तो मंत्री बनाए जाने पर विधायकों का कद मापा गया और अब विभागों को कद का पैमाना बना लिया गया है। यह गुणाभाग राजनीतिक समीक्षकों के लिए तो ठीक है, लेकिन वास्तविकता यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पार्टी ने नेताओं के काम और कद पर महत्वपूर्ण विभाग देकर काम की कसौटी रख दी है। इनमें चर्चा का विषय है कि सिराथू से चुनाव हारने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री भले ही बना दिया गया है, लेकिन उनसे लोक निर्माण जैसा महत्वपूर्ण विभाग हटा लिया गया है। मगर देखा यूं भी जाना चाहिए कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। कभी शहरों की पार्टी कही जाने वाली भाजपा ने गांवों में अपनी पकड़ मजबूत की है। 70% से अधिक आबादी गांवों में निवास करती है, इसीलिए केंद्र सरकार की प्राथमिकता में गांव है और ग्राम विकास विभाग के पास अधिकांशतः केंद्रीय योजनाओं को जमीन पर उतारने का जिम्मा है। ऐसे में योगी सरकार 2.0 में हारने के बावजूद उप मुख्यमंत्री बनाकर केशव को यही विभाग सौंप दिया गया है। संगठन का कौशल रखने वाले केशव को अब गांव के विकास में सक्रिय भूमिका निभाकर अपनी प्रशासनिक क्षमता को भी साबित करना होगा। महत्वपूर्ण विभागों की बात करें तो इस क्रम में अरविंद कुमार शर्मा का नाम लिया जा सकता है। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी शर्मा अब कैबिनेट मंत्री हैं। उन्हें नगर विकास और ऊर्जा जैसे 2 बड़े विभाग सिर्फ इसलिए नहीं मिले हैं कि वह PMO में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद अधिकारियों में शामिल रहे हैं। बड़ा कारण यह है कि उनके पास प्रशासनिक अनुभव अच्छा है। अपने सेवाकाल में योजनाओं को अमली जामा पहनाकर खुद को साबित किया है। तमाम शहरों में विभागीय कुप्रबंधन की वजह से नगर विकास संबंधी तमाम समस्याएं हैं। ऊर्जा विभाग भी जनता से सीधा जुड़ा है। उन्हें यहाँ बेहतर काम कर योगी सरकार के सुशासन का संदेश जनता तक पहुँचाना है। खास बात यह है कि उनकी पहली परीक्षा भी निकट है। इसी वर्ष नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। उसमें कुछ हद तक उनके कामकाज का आकलन किया जा सकता है।